गवैये को विलायत की दौलत मिल गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इस्लामिक स्टोरी 2.5। एक शख्स जो कि मिस्र में मौजूद दरियाए नील में कश्ती चलाता था। उसका बयान है कि मैं दरियाए नील के मगरबी किनारे से मशरकी किनारे और मशरकी किनारे से मगरबी किनारे की तरफ सफ़र करता रहता हूँ। एक दिन मैं अपनी कश्ती में मौजूद था कि एक रोशन चेहरे वाला पुरहैबत बुजुर्ग ने मेरे पास आकर मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया तो उन्होंने इरशाद फरमाया, क्या तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए मुझे दरिया के मगरबी किनारे तक ले जाओगे? मैंने असबात में जवाब दिया तो वो कश्ती में सवार हो गए और मैं उन्हें लेकर जानिब मगरब रवाना हो गया। उन बुजुर्ग ने सूफियों वाला लिबास पहन रखा था, जबकि उनके हाथों में एक प्याला और लाठी थी। जब वो कश्ती से निकलने लगे उन्होंने मुझसे फरमाया, मैं एक अमानत तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। मैंने पूछा, वो क्या? इरशाद फरमाया, कल जब जोर का वक्त हो तो तुम मुझे इस दरख्त के पास मुर्दा पाओगे। अनकरीब तुम इस बात को भूल जाओगे। जब तुम्हें याद आए तो मेरे पास आकर मुझे गुस्ल देना और वो कफन पहनाना जो मेरे सर के पास मौजूद होगा। फिर नमाज जनाजा पढ़कर मुझे इस दरख्त के पास दफना देना। मेरा ये लिबास, प्याला और लाठी अपने पास रख लेना। एक शख्स जो तुम्हारे पास आकर तुमसे ये चीज़ें मांगेगा, उन्हें उसके हवाले कर देना और उसे हकीर न समझना। मल्लाह का बयान है कि उसके बाद वो बुजुर्ग मुझे छोड़कर चले गए और मैं उनकी बातों पर हैरान हो गया। वो रात गुजारने के बाद जब सुबह हुई तो मैं उस वक्त का इंतज़ार करने लगा जिसका उन बुजुर्ग ने फरमाया था। जब जोर का वक्त आया तो मैं उस बात को भूल गया और फिर मुझे असर के करीब याद आया। मैं जल्दी जल्दी वहां पहुंचा तो उन बुजुर्ग को दरख्त के पास मुर्दा हालत में पाया। उनके पास एक नया कफन मौजूद था जिससे मुश्क की खुशबू आ रही थी। मैंने उन्हें गुस्ल देकर वहीं कफन पहना दिया। जब मैं गुस्ल देकर फारिग हुआ तो काफ़ी तादाद में लोग वहां आ पहुंचे, जिनमें से किसी एक को भी नहीं जानता था। हम सब ने उनकी नमाज जनाजा अदा की और उन्हें उस दरख्त के पास दफन कर दिया जैसा कि उन्होंने मुझे हिदायत की थी। उसके बाद मैं दरियाए नील के मशरिक के किनारे पर वापस आ गया और रात को सो गया। जब सुबह हुई तो एक नौजवान मेरे पास आया और मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा कि वो गाने बजाने वालों से ताल्लुक़ रखता था और उनकी खिदमत करता था। उसने बारीक लिबास पहन रखा था, दोनों हथेलियों पर मेहंदी लगी हुई थी और मौसीकी का आला उसके बगल में मौजूद था। उसने मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया तो उसने कहा, ए मल्लाह, तुम फलां बिन फलां हो? मैंने असबात में जवाब दिया तो उसने कहा, तुम्हारे पास जो अमानत है वो मेरे हवाले कर दो। मैंने कहा, तुम्हें उसके बारे में कैसे मालूम हुआ? उसने कहा, उसके बारे में मत पूछो, लेकिन मैंने इसरार करते हुए कहा कि तुम्हें इस बारे में बताना ही पड़ेगा। नौजवान ने कहा, मैं उसके अलावा कुछ नहीं जानता कि गुज़श्ता रात मैं फलां ताजर की शादी में मौजूद था, जहां हम सारी रात नाचते गाते रहे, यहाँ तक कि अज़ान फजर हुई और अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र करने वाले उसके जिक्र में मशगूल हो गए। मैं आराम करने के लिए सोया तो एक शख्स ने आकर मुझे जगा दिया और कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने फलां वली की रूह कब्ज़ फरमा ली है और उसकी जगह पर तुम्हें मुकर्रर फरमा दिया है। तुम फलां बिन फलां कश्ती बान के पास जाओ, क्योंकि उस मरहूम वलीउल्लाह ने उसके पास तुम्हारे लिए फलां फलां अमानत रखवाई है। मल्लाह का बयान है कि मैंने वो चीज़ें उस नौजवान के हवाले की तो उसने अपने बारीक कपड़े उतार कर मेरी कश्ती में फेंक दिए और मुझसे ये कहने लगा, ये कपड़े जिस पर चाहो सदका कर देना। फिर उसने मुझसे उस बुजुर्ग का दिया हुआ प्याला और लाठी ली और उनका लिबास पहना और मुझे इसी हाल में छोड़कर चला गया। मैं इस सआदत से महरूमी पर रो रहा था। रात तक मैं रोता रहा। जब रात को सोया तो ख्वाब में दीदार बारी ताला से मुशर्रफ हुआ तो खुदावंद करीम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे बंदे, क्या तुझ पर यह बात गिरां गुजरी है कि मैंने अपने एक गुनहगार बंदे पर फजल व करम करते हुए उसे अपने तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाई है। ये तो मेरा फजल है, मैं अपने बंदों में से जैसे चाहता हूँ अता फरमाता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा फजल फरमाने वाला हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों और अहबाबों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।